हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बाहर जा रही हूँ कुछ काम से। लट्ठी वगैरह लेना है, कुछ कुछ काम है तो उसके लिए बस जस्ट बाहर मतलब घर के बाहर ही समझो है, छोटा मोटा दुकान, वहीं पे जा रही हूँ चौक पे। आकर के बात करती हूँ सामने से। तो अभी आई हूँ बाहर से जस्ट, और इसको सुला करके गई थी। जैसे ही बाहर निकली वैसे ही ये उठ गया था और मेरा भाई का कॉल आ गया कि ये उठ गया है, उसी हिसाब से आना, मतलब जल्दी आना। फिर आई हूँ तो फिर से इसको फीड कराई, मतलब थोड़ा देर खेला है, फीड कराई, उसके बाद सो गया है। और मैं चाय पी करके आई हूँ आप लोगों से बात करने बाहर, मतलब कि बस जस्ट बगल में ही पास के दुकान जो होता है उसमें गई थी। एक्चुअली क्या है ना कि अभी अब ससुराल जाने का टाइम हो गया है, मतलब 1-2 दिन में चली जाऊँगी। तो जहाँ मतलब होता है ना विदाई जो मम्मी लोग करती है, मतलब कपड़ा वगैरह, तो लाठी भी देना होता है। तो वही हम लोग ये वाला लाठी पहनते हैं, चूड़ी वगैरह नहीं पहनते हैं, ये वाला पहनते हैं। तो वही लाने के लिए मम्मी मतलब कि बोली चलो थोड़ा सा पसंद करके आ जाना, तो वो लेने गए थे। और फिर बाबू का एक प्रॉब्लम हो गया है, इसका ना लूज मोशन स्टार्ट हो गया है। पहले मुझे लगा कि दवा वगैरह से हो रहा होगा, हो सकता है उससे भी हो सकता है, क्योंकि गर्मी गर्म दवा वगैरह भी होता है ना गर्म, तो उससे भी हो सकता है। और तो लूज मोशन कल से ही है, 3 या 4 बार कल किया, तो मुझे लगा ऐसे ही ठीक हो जाएगा, लेकिन आज 6 बार किया है। तो मतलब कि आज दवा मतलब लिया गया है इसके लिए, जो मतलब दवा दिए हैं, एक मेरे देवर है डॉक्टर है, तो वही दवा दिए थे, तो इसका कफ वगैरह ठीक हुआ था। लेकिन लूज मोशन स्टार्ट हो गया है तो फिर दवा देना है, अभी सोया हुआ है, उठेगा तब दूंगी। आज दिन है शुक्रवार, और बस 1-2 दिन में मैं चली जाऊंगी ससुराल। मैं यहाँ मालिश भी स्टार्ट कर चुकी हूँ, लेकिन हाँ 6 दिन पूर जाएगा मालिश, मतलब जिस दिन जाने वाली हूँ उस दिन तक अगर कराऊंगी तो 6 दिन पूर जाएगा। और लोग बोलते हैं कि जैसे 6 दिन कम से कम कराते हैं। और हाँ मैं कल के ब्लॉग में बताई थी ना कि बॉडी और ज़्यादा पेन ही होने लगा है, तो ऐसा लोग बोल रहे हैं, मतलब मालिश वाली आंटी भी बोली है कि जैसे पहले स्टार्ट करते हैं तो दर्द उखड़ता है फिर ख़त्म होता है। तो मैं बोली यार ये कैसा चीज़ है, मतलब ऐसा होता है ना कि आप जिम ही जाते हो या डांस क्लास जाते हो तो 1 दिन 2 दिन किसी चीज़ में दर्द होता है, उसके बाद नहीं दर्द होता है। लेकिन ये क्या है, मालिश तो लोग आराम के लिए करवाते हैं, लेकिन मालिश वाली आंटी भी बोली है और 1-2 इधर उधर के लोग भी बोले हैं कि ऐसा होता है। तो सच में ऐसा फील हुआ है मुझे। फर्स्ट डे कराई थी तो सेकंड डे मतलब उसके बाद से जो दिन और रात भी था वो दर्द कर रहा था। सेकंड डे करवाई तो थोड़ा अच्छा लगा, और आज थर्ड डे था तो आज भी थोड़ा सा मतलब कि सही मतलब लगा। लूज मोशन के लिए ये वाला दवा दिए हैं, जो मतलब कि बड़े लोगों का जो दवा होता है वही है। इसको मतलब कि 4 टुकड़ा करके उसका 1 टुकड़ा घोल करके पानी में या दूध में घोल करके देना है, तो यही देने वाली हूँ। अभी सोया हुआ है, ये देखिए सोया हुआ है अभी। और यहाँ पे मीठी बैंगल पहन रही है, बाला इसको बोलते हैं गांव में। तो यहाँ ज़्यादातर का नहीं मिलता। चूड़ी मम्मी लेना चाह रही थी, लेकिन चूड़ी था ही नहीं इतना छोटा बच्चा का, तो यही बाला था। पिंक कलर का इसको चाहिए, लेकिन पिंक कलर का था नहीं, तो यही लेकर के आए। कृष्णा क्यों रो रहा है? अरे ये कृष्णा क्यों रो रहा है? बाबू क्यों रो रहा है? कृष्णा उठ गया है और अब मैं इसको दूध देने वाली हूँ। और इस टाइम मैं फार्मूला मिल्क ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत देर से बाबू सोया हुआ है, लगभग 2.5 घंटे से सोया हुआ है। तो क्योंकि आप लोगों को पता है ब्रेस्ट मिल्क थोड़ा कम आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी अगर वो पी लिया तो ज़्यादा बेटर, उसके बाद मैं खुद फीड करूँगी। चलिए पहले देखते हैं, आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। चलो 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 चलो, अरे किसका फ़ोन आ रहा है बेटा? तो यहाँ पे ना मैंने पानी बॉयल के लिए चढ़ाया था, अभी अच्छे से खौलाती हूँ थोड़ा ज़्यादा देर, उसके बाद बंद करती हूँ। और पहले से नहीं रखती हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ तो ये पीता नहीं है, तो इसलिए आदत नहीं है। और पापा जो अपने पीने के लिए गर्म पानी रखते हैं वो इतना ज़्यादा खौला करके नहीं रखते हैं, तो इसलिए उनका वाला यूज़ मैं नहीं करती हूँ। जब भी मुझे देना होता है तो मैं देती हूँ। और बॉटल भी बॉयल किया था जो कि ठंडा हो गया है, ये देखिए। और हाँ, किसी ने कमेंट किया था, फिर नाम नहीं याद है, कि फ्लिप्स इवेंट वाला जो बॉटल है उससे बाबू दूध नहीं पीता है, बेबी दूध नहीं पीता है, तो मिमी का या फिर कोई और दीजिए। तो देखिए मेरे पास मिमी भी है और फ्लिप्स इवेंट का भी है, लेकिन मेरे साथ उल्टा ही होता है। मैं मिमी वाला जब यूज करती हूँ तो इसमें से दूध अपने आप निकलता है, ऐसा हो गया है। तो ये पता नहीं, ये इससे बहुत कम दूध पीता है,
लेकिन अगर कभी मैं फ़िलिप्स का दूँ और 30 ml टू 60 ml तक देती हूँ, तो कभी-कभी ये ले लेता है। तो मेरे साथ उल्टा ये इसी से पी भी लेता है, उससे तो और भी नहीं पीता है, और पीना नहीं रहता तो किसी से भी नहीं पीता है। तो बस यही बात है इसका। और यहाँ पे मम्मी और मीठी मंदिर से आए थे, तो मीठी आजकल वो चंदन करवा लेती है और प्रसाद भी ले लेती है, तो वही एकदम खुश हो जाती है और सबको बताती भी है कि देखो मैंने चंदन भी करवाया है, प्रसाद भी लिया है, और हम लोगों को भी चंदन कर दिया है मम्मी ने। आई थी दूध पिलाने के लिए, दूध लेकर के आई थी और देखा कि ये पॉटी कर रहा है, तो पहले फिर इसका पॉटी साफ करूँगी। और अभी मुंह में लगाई पहले, तो ये पिया नहीं, बिल्कुल भी नहीं पिया, क्योंकि अभी ये पॉटी कर रहा है, फिर साफ जब तक नहीं होगा तब तक इरिटेट होगा। अभी मतलब कि करूँगी साफ, सोचा कि आप लोगों को बताओ, आप लोग सोचोगे कि दूध क्यों नहीं पिलाई, दूध लेकर के आई और पिलाई क्यों नहीं, तो वही ये सोचा कि दिखा ही देती हूँ। तो अभी फिर से मैं इसका साफ़ करूँगी। 6 से 7 बार हो गया, 7वां बार है ये। तो अभी दवा अभी तक नहीं दी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, उठा है सो करके, उसके बाद से ये दूध लेकर के आई पिलाने के लिए, तो फिर से ये पॉटी कर रहा है। सोचा कि पहले दूध पिला दूँगी, उसके बाद दवा खिलाऊँगी, क्योंकि दवा की वजह से ना इसका टेस्ट बिगड़ जाता है, इस वजह से ये दूध नहीं पीते रहता है। तो मैं सोच रही थी पहले पिला दूँगी। और जितना टाइम पॉटी कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि कमज़ोरी भी आ जाए और पेट भी तो खाली होते जाता है, लेकिन दूध नहीं पीता है। तो पहले इसका पॉटी साफ करूँगी, उसके बाद फिर ट्राई करूँगी पिलाने का। और 15 मिनट बाद जो है वो वो दूध नहीं देना चाहिए, वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, किसी का कमेंट आया था कि आज ही आया, और आज के ही ब्लॉग में मैं बता दे रही हूँ। किसी का आया था कमेंट कि कौन सा मैं दूध देती हूँ। तो पहले ना मैं नैन प्रो ट्राई करती थी, लेकिन पता चला कि दूध चेंज करने से कहीं हो सकता है कि पिएगा। तो मैं लैक्टोजेन शायद बोलते हैं, लैक्टोजेन लिया है। और वो जिस दिन आया था उस दिन एक बार पिया था दूध, और मतलब 2 बार पिया है, उसके बाद तबीयत ख़राब हो गया, तो कोई भी दूध नहीं पी रहा है। तो इस वजह से मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि वो अच्छा है या नहीं है, लेकिन सुना है कि नैन प्रो में ज़्यादा विटामिन प्रोटीन जो भी होता है वो ज़्यादा मतलब अच्छा चीज़ होता है, उससे कम होता है लैक्टोजेन में। लेकिन लैक्टोजेन पचाने में आसानी होता है, स्वाद भी शायद उसका अच्छा होता है, जिसकी वजह से बच्चा नैन प्रो से ज़्यादा लैक्टोजेन पसंद करता है। हाँ, इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है कि मतलब मैं कृष्णा को 4-4 कपड़े पहनाई हुई हूँ। 2 तो इस टाइप का स्वेटर है, तो ये देखिए सो गया है, मतलब कि पॉटी किया है, इसका साफ़ की हूँ, उसके बाद बस ऐसे ही थोड़ा सा रोया है फीड करने के लिए, और फीड किया है, फिर सो गया है। और मुझे लग रहा है कि कमज़ोरी भी आ गया होगा, क्योंकि 7 बार पॉटी करना कोई इजी बात नहीं है, और 2 बार उल्टी भी हुआ है। तो जैसे कि बच्चे का जो उल्टी होता है, दूध जो निकालता है वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ दिनों से ना ये दूध नहीं निकाल रहा था, मतलब अभी याद तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ दिनों से दूध नहीं निकाल रहा था। अचानक से कई दिनों बाद देखी हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लूज मोशन भी हो रहा है और उल्टी भी हो रहा है। तो बस यही है। देखिए कैसे हंस रहा है, भगवान नज़र ना लगे मेरे बच्चे को। तो ये नींद में जा चुका है, अभी मैं बस इसको लिटा दूँगी, और बस उसके बाद मैं वीडियो एडिट करूँगी। मन भी नहीं कर रहा है एडिट करने का, और बहुत ज़्यादा लेट भी हो चुका है, लेकिन फिर भी क्या करूँ। मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें होता है जिसको आप छोड़ भी नहीं सकते हो और कर भी नहीं सकते हो। जैसे कि चैनल है तो वीडियो तो डालना ही है, चाहे दुख हो या सुख हो। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो नहीं डालेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अगर है, जैसे कि अभी सोया हुआ है, तो मैं मतलब मुझे करना ही क्या है, करूँगी ही क्या बैठ करके। तो चलो कर लेते हैं, डाल देते हैं, ऐसा है। और पता है वीडियो डालने से मुझे बहुत ज़्यादा ये भी होता है, बहुत लोग कुछ बोलते हैं तो वो भी समझ में आता है। मैं भी मतलब इनडायरेक्टली एक होता है ना, जैसे कांटेक्ट में है बहुत सारे लोगों के, ऐसा लगता है। बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गया है, मतलब कि आप बोलोगे कि इतना ठंड है फिर भी मैं नहीं पहनी हूँ, तो हाँ अभी मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है मैं पहनूँगी। और सब लोग मुझे ही डांटते रहते हैं कि मैं मतलब बिना कुछ कपड़े के रहती हूँ, तो इसको ऐसा लग रहा है। तो अभी मैं नहीं पहनी हूँ, और पता है मुझे ठंड नहीं लगता है, इसलिए मैं नहीं पहनती। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब अगर मैं पहन लूँगी ना स्वेटर और फिर बाबू रोएगा या फिर थोड़ा सा मैं परेशान हो जाऊँगी, तो मुझे ऐसा लगेगा कि स्वेटर पहले निकाल के फेंक दो। मतलब परेशानी, गर्मी लगने लगता है बहुत ज़्यादा,
सबसे पहले लगेगा कि स्वेटर ही निकाल कर फेंक दो। तो ऐसा है, मुझे ठंड बहुत ही कम लगता है, मतलब लगता है जब ठंड आ जाएगा ना बहुत तो लगेगा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा कम ही लगता है। वैसे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड आ चुका है, बच्चों को अच्छे से रखना पड़ेगा, मतलब अभी ठंड से बचाना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कहीं ठंड तो नहीं लग, बस यही है, बहुत परेशान हूँ, मन नहीं लग रहा है। जैसे कहीं भी आप चले जाओ, चाहे मायके चले जाओ या विदेश चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अगर खुद का बच्चा स्वस्थ रहता है तो कहीं भी रहो तो अच्छा लगता है, उसी का हंसी उसी का खुशी देख के अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा भी कुछ होता है तो हंसता है, खेलता भी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे 5-6 बार क्यों पॉटी हो गया। अभी से कुछ दिन पहले इतना कफ हो गया था, सर्दी खांसी था, तो वो टेंशन का बात था। अभी इतना बार पॉटी हो गया तो ये मतलब मुझे लग रहा है कि क्यों हो गया। तो इस तरह से ना टेंशन होते ही रहता है। अभी तो जाने वाली हूँ ससुराल भी, और पता नहीं अभी क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि कहीं सफ़र ना करूँ, क्योंकि ठंड लगने का भी अभी टेंशन होता है। और इसका अभी मुझे पता चल गया है कि ठंड वाला शरीर है, इसका सर्दी वाला शरीर है, तो ये टेंशन। मीठी सो रही हो क्या? देखो तो क्या सब ना बेटा को सुला रही थी। कौन सा बेटा को? ये देखिए, मुझे लगा ये सोकर क्या कर रही है, मुझे लगा शाम हो गया अभी कहीं सो जाएगी, और ये अपने बेटा को सुला रही थी। कैसे सुला रही थी? सुला के दिखा दो तो बाबू, सुला के दिखा दो। लो ये गुड़िया है और ये बेटा है, अगर ये टेडी बेयर रहता है, गुड़िया के बाद ये गुड़िया गुड़िया रहते हैं, ये बेटा है। बेटा है, बेटा सभी तो, से ये दोनों बच्चे रहते छोटे हैं। तो बेटा को ठंड लग रहा है, देखो तुम कुछ उड़ाए भी नहीं है उसको। और देखो मैं क्या उड़ा रही हूँ, ये कम्बल सही नहीं रहेगा, ये बच्चे इसको उड़ाऊंगी। और ये वाला कम्बल इसको उड़ाऊंगी। अब देखो ना, देखो दोनों ओढ़ के सो गए अच्छे से। मैं भी अपने बेटा को उड़ा देती हूँ, इसने भी नहीं ओढ़ा है। ये भी ओढ़ लिया, देखो देखो ना कैसे हंस रहे हैं। ये भी ओढ़ के सो गया, देखो। हाँ, तुम्हारा बाबू भी सो गया। और देखो ना कैसे सो रहे हैं, हंस भी रहा है। हाँ देखो ना दोनों हंस रहे हैं। मौका होता। अब देखो बेटा कैसे उठा, खाना खाने के लिए उठा हुआ है। मेरा बेटा अब खाने के लिए उठा हुआ है सुबह में। हाँ, तो इसको खिलाई है? नहीं को खिला दो। खाना बना रही हूँ। अरे बन ही रहा है खाना। हाँ, तो एक इसका दुनिया है, एक इसका अलग ही दुनिया है। ये कहीं भी रहती है, दादी के पास रहती है तो वही सर्वो सर्वा है, सब कुछ है। नानी के पास है तो यही सर्वो सर्वा है, सब कुछ है। किसी को याद भी नहीं करेगी कि हाँ दादी से बात करा दो या फिर नानी से, मतलब कहीं भी जहाँ है वहीं रहती है, और पूरा दिन अपना खेलती है, जो भी करती है। इससे मतलब ये नहीं, हाँ इसका जो ज़रूरत होता है वो पूरा करना होता है, इसको नहाना होता है, इसको खाना खिलाना होता है, पॉटी जाती है तो वो करना होता है, वो सब है। लेकिन पूरे दिन ऐसे ही खेलेगी बेटा बेटी गुड़िया बाबू ऐसे ही कर करके खेलती रहती है। और इसको देख के मतलब मज़ा आ जाता है, थोड़ा हंसी आ जाता है, मतलब टेंशन वगैरह नहीं रहता है। तो ये चीज़ देखो ना हम तीनों खा रहे हैं। हाँ, 1 2 और ये 3, ये तीनों है, मतलब हम तीनों नहीं है, ये तीनों है। नहीं मैं गिनूंगी 1 2 3 4 5। और चलो मुझे इस वीडियो को एंड करना है, बाय बोल दो। 6 वहाँ है तो बाय बोल दो ना, वीडियो एंड करना है, बाय बोल दो। बाय बाय, फ्लाइंग किस दे दो। चलिए बाय गाइस, अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कोशिश करूँगी अच्छा ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन इसी तरह से अभी दिन चल रहा है, किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मम्मा।